श्रेया वाले मैटर में भी प्रशासन को खूब लिपापोती करने का प्रयास किया, बड़े लोगों को बचाने का प्रयास किया। उसके बाद से जब दबाव पड़ा तो बाद में पता चला कि कुछ बड़े लोगों को पकड़ा प्रशासन और जेल में डाला है। अभी इनकी बेटी का हत्या हुआ है कि रेप हुआ है कि रेप के बाद हत्या हुआ है, क्या हुआ है अभी तक कुछ पता नहीं। पहले तो प्रशासन का खौफ जो है वो अपराधियों के अंदर से खत्म होते जा रहा है। आप बताइए, रेप करके हत्या करके नहर में फेंक दे रहे हैं और लगातार 15 दिन के अंदर अंदर 2 घटना एक ही लोकसभा क्षेत्र काराकट लोकसभा क्षेत्र में घट गया। ये कहीं नहीं तो कहीं दुर्भाग्य। जो काम 24 घंटे के अंदर हो सकता है वो काम 24 दिन के अंदर भी नहीं होता है। जो अपराधी है उसको 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर पकड़ा जाए और पकड़ने के बाद उसके संपत्ति का कुर्क करके उसके संपत्ति को जो है ना, जो पीड़ित परिवार है उसको दे दिया जाए और उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जाए अपराधी के घर पे, अपराध की घटना बिहार से खत्म हो जाएगी। जब आपका तो फिर कोई बाप जो है यहाँ पे सर झुकाए, आंख झुकाए जो है हम लोगों के आगे नहीं खड़ा रहेगा, रो रहे हैं, बल्कि पूरा हर कोई बिहार का हर एक बाप जो है ना सीना तान के रहेगा कि हमारा सरकार जो है हमारा बेटा और बेटी की रक्षा करेगा। अगर श्रेया केस में जो है कड़ा एक्शन हो गया रहता, अगर अपराधी को जैसे यूपी में क्या है कि पहले बुलडोजर चला देंगे, पहले जैसे अपराधी का नाम पता चला बुलडोजर चल जाएगा, अब मनोबल डाउन होगा। ये अपराधी सबको डर लगेगा कि अरे साला अगर हम इस प्रकार का घटना को अंजाम देंगे तो हमारे माता पिता के घर पे बुलडोजर चल जाएगा। हमारे साथ जो करना होगा ये लोग कर ले, जेल डालना है जेल डाल दे, केस करना है केस कर दे, गलत होगा मनीषवा बोलेगा, मनीषवा चुप नहीं रहेगा। ये लोग जात के नाम पे एमएलसी बनाए, जात के नाम पे राज्यसभा बनाए और हम लोग जो है बिहार के नाम पे लड़ेंगे और देखते हैं बिहार का जीत होता है कि इन लोगों के जात का राजनीति का जीत होता है। यही देखते हैं। कुछ मैंने किसी का रेप किया था क्या? नहीं। मैंने किसी को लूटा था क्या? मेरे घर का कुर्की हुआ भैया, मेरे घर का कुर्की हुआ। किस पार्टी ने कराया अब यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, कोई भी पार्टी कराए मेरे घर का कुर्की, लेकिन जिसने रेप किया है उसके घर का कुर्की होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार के काराकाट क्षेत्र में लगातार एक जैसी घटनाएं हो रही है, जिसमें नाबालिग लड़कियों का शव मिल रहा है, साथ साथ उनका बलात्कार का मामला भी सामने आ रहा है। देखिए, अभी से कुछ दिन पहले नीतू कुमारी का भी शव बरामद किया गया है और उनके घर वाले हैं। अब घर वाले जो है अब कहीं ना कहीं इंसाफ की तराश रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मनीष भैया इसी दौरान इनके घर पे आए हुए हैं। आप ही की बेटी थी नीतू कुमारी, तो कैसे क्या मामला है, पूरा बात बताइए, कैसे ये सब घटनाएं हुई? कुछ पता चला, पता था आप लोगों को कि आपकी बेटी कहाँ जा रही है, किसके साथ मिले, कुछ पता? ना, ये सब कुछ मालूम नहीं था। कुछ मालूम नहीं था? नहीं, मोबाइल से बात की किसी से, हाँ, मोबाइल लेकर के और चली गई दोपहर से। सामान मान लेके भी गई थी? ना कुछ नहीं ले गए, खाली मोबाइल ले गए, चप्पल पहन कर मोबाइल। तो कुछ कहा होगा ना घर पे कि हम किस लिए जा रहे हैं? किसी को सरकारी नहीं थी। भैया रो रहे हैं। देखिए, अब लगता है कि इनको इंसाफ मिल जाएगा। थोड़ा सा घर दिखा दीजिए इनका। कौन सा है? वो वाला है। ये भी घर नहीं है इनका। कहीं ना कहीं लगातार ऐसी मामलाएं सामने आ रही है, तो इस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अब ऐसे लोग जो है कहाँ जाएंगे इंसाफ मांगने? तमिलनाडु प्रकरण में जिस प्रकार से बिहार पुलिस और ईओयू मनीष कश्यप के पीछे लगा था और मनीष कश्यप को पकड़ना चाह रहा था और मनीष कश्यप को जेल में डालना चाह रहा था, बेतिया जेल में, बेऊर जेल पटना में, उसके बाद से मदुरई जेल, चेन्नई जेल, त्रिपुर जेल, कृष्णागिरी जेल, मतलब कि मैं इतना जेल घूमा। जितना प्रशासन उस समय एक्टिव था उतना एक्टिव अभी तक होता तो पता चल जाता। 5 मिनट में मेरे से पूछा जा रहा था कि ये नंबर बताइए किसका है, मैं बोलता था कि मुझे नहीं पता है या मुझे पता है, तो पट से उस नंबर का पूरा सीडीआर निकाल दिया जाता था। 5 मिनट में सीडीआर निकलता है, ओनली 5 मिनट में। मैंने अपने आंखों के सामने देखा। तमिलनाडु पुलिस भी 5 मिनट में सीडीआर निकाली थी और बिहार पुलिस ईओयू ने भी 5 मिनट में सीडीआर निकाला था। अब बच्ची का डेड बॉडी मिल गया, ठीक है। मोबाइल नंबर गार्जियन ने बता दिया कि ये मोबाइल नंबर है। आप पता कीजिए कि बच्ची ने लास्ट कॉल किससे बातचीत किया है, बच्ची जो है कौन कौन से नेटवर्क से होके गुजरी है, कौन कौन से नेटवर्क से। टावर लोकेशन जो है यहाँ पे एग्जैक्ट टावर लोकेशन आ जाता है, 1 मीटर की दूरी पे टावर लोकेशन। यहाँ पे हम खड़ा है, ये जो है सराउंडिंग 1 मीटर का सराउंडिंग में वो टावर लोकेशन आ जाएगा। टावर लोकेशन पता कीजिए कि कहाँ तक बच्ची का टावर जो है ऑन रहा है, रोड तक ऑन रहा है कि किसी के घर में जाके ऑफ हुआ है,
ये सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें लाके गार्जियन को बताइए कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी तक प्रशासन जो है कहीं कुछ नहीं किया है। अब हम जैसे लोग आए हैं, अब दबाव बनेगा, कुछ नेताओं पे भी दबाव बनेगा, कुछ लोगों पे भी दबाव बनेगा और तब जाके आनन फानन में काम होगा। श्रेया वाले मैटर में भी प्रशासन को खूब लिपापोती करने का प्रयास किया, बड़े लोगों को बचाने का प्रयास किया। उसके बाद से जब दबाव पड़ा तो बाद में पता चला कि कुछ बड़े लोगों को पकड़ा प्रशासन और जेल में डाला है। अभी इनकी बेटी का हत्या हुआ है कि रेप हुआ है कि रेप के बाद हत्या हुआ है, क्या हुआ है अभी तक कुछ पता नहीं है। लिपापोती तो की गई है क्योंकि 27 तारीख को डेड बॉडी मिला था ना, 28 को डेड बॉडी मिला था, 28 को मिला था पर 27 को गायब थी बच्ची, 28 को बॉडी मिला, 29 को इन लोगों ने FIR किया। गांव में क्या होता है कि जब बेटियां गायब होती है ना तो गार्जियन लोग जो है इज्जत बचाने के लिए अपने आसपास में खुजवाते हैं, पहले पता करते हैं कि पता चले कि नहीं। कोई भी बाप वो चाहे अमीर बाप हो या गरीब बाप हो, वो चाहता है कि मेरी बेटी जो है सकुशल घर वापस आ जाए और हम लोगों का इज्जत अपने हाथ में रहे। ये चीज है, ये बात सत्य है। 29 तारीख को FIR किया, 28 तारीख को बॉडी मिल गया था और उसका पोस्टमार्टम वही व्यक्ति किया और उसी अस्पताल में हुआ जिसका पोस्टमार्टम श्रेया का पोस्टमार्टम जहाँ पे जिस सदर अस्पताल वहीं पे हुआ था। इस प्रकार की लापरवाही कहीं नहीं तो कहीं गलत है। पहले तो प्रशासन का खौफ जो है वो अपराधियों के अंदर से खत्म होते जा रहा है। आप बताइए, रेप करके हत्या करके नहर में फेंक दे रहे हैं और लगातार 15 दिन के अंदर अंदर 2 घटना एक ही लोकसभा क्षेत्र काराकट लोकसभा क्षेत्र में घट गया। ये कहीं नहीं तो कहीं दुर्भाग्यपूर्ण। एक और घटना सामने आ रही है, यहाँ के स्थानीय लोगों से पता चला है कि एक और लड़की गायब है, 24 तारीख से गायब है, उसका आता पता नहीं चल रहा है। तो आखिर क्यों काराकाट में ये घटनाएं घट रही है? देखिए, बिहार में हर दिन कम से कम 1-2 लड़की गायब होती है। पूरा बिहार की मैं बात करूं तो कम से कम मिनिमम हर दिन गायब होती है। कुछ लोगों का मीडिया में सुर्खी बनता है तो हम लोगों को पता चलता है, कुछ लोगों का नहीं बनता है तो नहीं पता चल पाता है। कुछ गार्जियन जो है चुपचाप इज्जत बचाने के चक्कर में 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता 1 महीना तक नहीं किसी को बताते हैं, बाद में पता चलता है कि लड़की जो है हमेशा के लिए गायब हो गई है। तो प्रशासन को कुछ जैसे FIR करने जाता है, कोई गरीब आदमी FIR करने जाता है थाना में तो जाना बॉयफ्रेंड के साथ गई होगी, ऐसा करके भगा दिया जाइए ना आप अपना रिश्तेदारी में किससे बात करती थी। अरे वो आपका काम है, मोबाइल नंबर दे रहे हैं आप, CDR से पता कीजिए कि लास्ट कॉल किससे बात की और कितना देर बात की है, पता तो चल ही जाएगा। ये तो सारा पता नहीं है। तो अभी भी CDR निकाल के जो है गार्जियन के हाथ में दे देना चाहिए कि ये देखिए आपकी बच्ची इन लोगों से बातचीत की है, इसमें किस आदमी को आप पहचानते हैं, कौन सा नंबर वाले को लोगों को पहचानते हैं, ये नंबर इसके नाम पे है, ये नंबर इसके नाम पे, ये नंबर इसके नाम पे, ये नंबर इसके नाम पे। जो काम 24 घंटे के अंदर हो सकता है वो काम 24 दिन के अंदर भी नहीं होता है और प्रशासन सिर्फ और सिर्फ शराब माफिया के पीछे पड़ी है। बालू माफिया ना बालू माफिया को भी नहीं पकड़ रही है। बालू तो ओवरलोड ट्रक जो है रोज चलता है, इसी रास्ते से चलता है, GT रोड पे चलता है, कहाँ पकड़ा जाता है? शराब भी बिकता है। अब शराब पी के शराबी लोग जो है शराब पी के इस प्रकार के घटना को अंजाम दे रहे हैं। बड़े बड़े लोग घटना को अंजाम दे रहे हैं, नया शौक लगा है उन लोगों को। तो इस पे जो है कड़ा एक्शन होना चाहिए और इस प्रकार से अगर श्रेया केस में जो है कड़ा एक्शन हो गया रहता, अगर अपराधी को जैसे यूपी में क्या है कि पहले बुलडोजर चला देंगे, पहले जैसे अपराधी का नाम पता चला बुलडोजर चल जाएगा, अब मनोबल डाउन होगा। ये अपराधी सबको डर लगेगा कि अरे साला अगर हम इस प्रकार का घटना को अंजाम देंगे तो हमारे माता पिता के घर पे बुलडोजर चल जाएगा, तो डर लगेगा। तो फिर कोई बाप जो है यहाँ पे सर झुकाए आंख झुकाए जो है हम लोगों के आगे नहीं खड़ा रहेगा, रो रहे हैं, बल्कि पूरा हर कोई बिहार का हर एक बाप जो है ना सीना तान के रहेगा कि हमारा सरकार जो है हमारा बेटा और बेटी की रक्षा करेगा। यहाँ पे जो है ना, मैं एक और चीज बिहार में गंदा खेल खेला जा रहा है, फलानवा जाति के लोग नाराज है उसके नेता को सेट करना जरूरी है। हो रहा है कि नहीं? मीडिया में चल रहा है कि नहीं? चल रहा है कि नहीं भैया? कसम से बोलिएगा लोग, यहाँ पे सबको दिखाइए ये बात चल रहा है कि नहीं? फलानवा जाति के लोग नाराज है, चिलनवा पार्टी को वोट नहीं दिए है तो उस पार्टी के नेता को सेट करना जरूरी है, वरना लोग वोट नहीं देंगे। यानी पॉलिटिकल पार्टी भी जानती है कि यहाँ पे वोट जो है जाति के नाम पे मिलता है। अगर जिस दिन हम बिहार के लोग जातिवाद से ऊपर उठ जाएंगे ना भैया, तो हम लोगों का बच्चा बाहर कमाने नहीं जाएगा और बच्चियों के साथ रेप बिहार में कमाएंगे। तो जिस दिन अगर ये जातिवाद बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, हमारे बच्चे जो है बाहर कमाने जा रहे हैं, हम लोग जो है बिहार में परेशान है, हमारे गाँव में जो है
रोड तक का व्यवस्था नहीं है। इस गांव में रोड का व्यवस्था है नहीं है, रोजगार का व्यवस्था नहीं है। अब बताइए, ब्लॉक से फोन आता है कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए घूस लगता है। मेरे यहाँ के मुखिया का बेटा आज ही फोन किया है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अब बताइए कितना मतलब कि गिर गया है यहाँ का प्रशासन है, यहाँ का सिस्टम। तो एक बार भैया हम लोग एक हो जाएंगे ना, तो इस जाति के नाम पे नेता को सेट नहीं किया जाएगा। काराकाट लोकसभा क्षेत्र है और अभी चुनाव था तो ना जाने मोदी जी भी आए थे। देखिए भैया, अभी बीजेपी पार्टी से है, मोदी जी भी आए थे। हम बिहार के पार्टी से हैं। हाँ, हम बिहार के लोगों के तरफ से। हाँ। ये चीज हम टाइट बोलने वाले लोग। मनीष भैया गरीबों ठीक का है, नेता है। मेरा हमारे ये- साथ जो करना होगा ये लोग कर ले। हाँ। जेल डालना है जेल डाल दे, केस करना है केस कर दे। गलत होगा मनीषवा बोलेगा, मनीषवा चुप नहीं रहेगा। ये लोग जात के नाम पे एमएलसी बनाए, जात के नाम पे राज्यसभा बनाए, और हम लोग जो है बिहार के नाम पे लड़ेंगे। और देखते हैं बिहार का जीत होता है कि इन लोगों के जात का राजनीति का जीत होता है, यही देखते हैं। कुछ तो हम लोगों को जगाए हैं आज हम पिछले 5 साल से। पिछले 5 साल में कुछ लोगों को हमने जगाया है। अब अगला 5 साल में हम इतने लोगों को जगा देंगे कि बिहार के लोगों को लूट रहे हैं, अपराधियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। जो नेता भी जो बालू माफियाओं का साथ देते हैं, ऐसे ऐसे पिता का साथ नहीं देते हैं, उन लोगों को जमीन पे हम लोग लाएंगे किसी भी हाल में, और जाति से ऊपर उठ के नया बिहार बनाएंगे। अभी जो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं या पक्ष के नेता हैं, हम दोनों पार्टियों से कह रहे हैं, सही है कि नहीं? हाँ, तनियो सुख अगर हम एक पार्टी को बोलेंगे तो यहाँ में भैयावा सब पीछे जो खड़ा है वो बोलेगा कि फलानुमा पार्टी का सपोर्ट कर रहा है। हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं भैया, हम बिहार का सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे कम से कम 10 गो बिहार का बड़ा नेता को आना चाहिए, ताकि अगली बार किसी बाप की बेटी के साथ इस प्रकार का घटना हो ना हो। और कोई माँ जो है ना, इस उम्मीद में ना रहे कि हमारी बेटी जो है बाजार गई है या कोचिंग गई है तो सकुशल वापस आएगी कि नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए सारी महिलाएं जो है खड़ी है, देख सकते हैं, वो लोग इस उम्मीद से खड़ी है कि हमारी बेटी के साथ इस प्रकार का घटना नहीं हो। और जो अपराधी है उसको 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर पकड़ा जाए। और पकड़ने के बाद उसके संपत्ति का कुर्क करके उसके संपत्ति को जो है ना, जो पीड़ित परिवार है उसको दे दिया जाए, और उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जाए अपराधी के घर पे। अपराध की घटना बिहार से खत्म हो जाए। जब आपके घर में कुर्की हो सकता है तो ऐसे ऐसे अपराधी के घर में मैंने किसी का रेप किया था क्या? नहीं। मैंने किसी को लूटा था क्या? मेरे घर का कुर्की हुआ भैया, मेरे घर का कुर्की हुआ। किस पार्टी ने कराया अब यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा। कोई भी पार्टी कराए मेरे घर का कुर्की, लेकिन जिसने रेप किया है उसके घर का कुर्की होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? कौन कौन चाहता है कि जिसने रेप किया है या मर्डर किया उसके घर पे बुलडोजर चले? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, चारों तरफ दिखाइए। यानी पूरा बिहार चाहता है कि जो अपराधी हैं, इस प्रकार के कुकर्म को अंजाम देते हैं, बेटियों को जो है वो मार के रेप करके जो है डैम में फेंक देते हैं, उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। पूरा बिहार चाहता है, लेकिन यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम जो है पत्रकारों के घर का कुर्की कराता है, पत्रकारों के घर का कुर्की कराता है। आज भी मैं खड़ा हूँ और मैं निष्पक्ष तरीके से जनता के लिए लड़ रहा हूँ, और मैं लड़ूंगा। अच्छा, जो नीतू जो जिनका शव बरामद हुआ है, आपके कौन लगती है वो हमार नाती लगती है। अच्छा, नाती लगती है। हम बहुत दुख हैं। हाँ। यहाँ 4 जाति के गांव है। हाँ। एक घर कुम्हार है, 10 घर रजवार हैं, कुशवाहा हैं, जादव हैं, 2-4 घर बढ़ई हैं। हाँ। ये इनका नाती, जैसे कि हम देखिए जादव समाज से हैं। हाँ। हम जात पात की लड़ाई नहीं है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। हाँ। चाहे लालू यादव के भी बेटा गलती करेगा तो हम गवाही दे देंगे, फांसी पर चटे, और चाहे रहे चला। ताकि सत्य होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस चलेगा तो क्या होगा? उस साला बेटन में खोज रहे हैं कि हमारा सेना कहाँ गया, इस सेना से खूब गोली मरवा रहा है। अच्छा, कुछ तो पता होगा आपको कि क्या मतलब कहीं बात करती थी वो, कि किसी ने बुलाया हो? देखिए, कुछ तो पता। हाँ। इस टाइप का मामला आप कैसे बोल सकते हैं? नहीं, ठीक है, ये सवाल इनका जायज है। मैं बता रहा हूँ कि कोई भी लड़की, पढ़ने वाली लड़की किसी ना किसी लड़के से बात करती है। हम लोग भी कॉलेज में थे तो किसी लड़की से बात करते थे। क्यों नहीं भाई? प्रैक्टिकल करना है, प्रोजेक्ट करना है, असाइनमेंट चाहिए, हमें नोट्स चाहिए, बहुत सारी चीजें। इससे किसी का चरित्र जज नहीं किया जा सकता, नहीं जज किया जा सकता। वो लड़की का
मोबाइल लेके निकली है, उसका सीडीआर निकालिए और टावर लोकेशन निकालिए, कहाँ कहाँ से गुजरी है पता चल जाएगा, और आखिरी में उसका मोबाइल कौन से टावर लोकेशन में स्विच ऑफ हो गया है वो पता चल जाएगा, और वहां पे जाके चेक कीजिए, ऑटोमेटिक लड़की का असली अपराधी पकड़ा जाएगा। और देखिए, जो लड़की किसी से बात कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि जिस लड़के से बात कर रही है वो लड़का ने हत्या ही किया हो। ऐसा हो सकता है कि वो लड़का ने नहीं हत्या किया और कोई तीसरे ने हत्या कर दिया हो। यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे जो है पटना बेऊर जेल में हमसे मिले कि हम लोग तो दोषी भी नहीं थे और फ्री में फंसे हुए हैं, और सही बात है, फंस जाते हैं, बहुत सारे लड़के फंस जाते हैं जो बात करते हैं, अच्छे ढंग से बात करते हैं और उसके बाद से फंस जाते हैं वो और हत्या कर देता है कोई और। तो ये एंगल से कभी भी नहीं होना चाहिए, एंगल से जांच होना चाहिए ये कि आखिर लड़की कहाँ गई, किस रास्ते से गई और कैसे गई, और आखिर उसका आखिरी बातचीत किससे हुआ, वो आदमी से पूछताछ हो कि उसने कहाँ बुलाया था, ऑटोमेटिक अपराधी पकड़ा जाएगा।